जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:33 हो गई है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना अब मेरा वीडियो मत देखिए। आज बहुत सारे रिक्वेस्ट आई, बहुत सारी मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे। सर प्लीज़ आप वीडियो बनाइए, हम लोग के लिए बनाइए प्लीज़। सर हाथ जोड़ते हैं, पाँव। आप लोग को मेरा हाथ जोड़ने की कोई दरकार नहीं है। मैं कोई देवता या भगवान तो हूँ नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। आप नॉर्मली भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, हाथ पांव जोड़ने की कोई दरकार नहीं है। दूसरी बात, मैंने साफ शब्दों में बता दिया कि मैं तेजी में हूँ। 17,400 मेरा टारगेट है मंगलवार तक। अगर वो नहीं आता तो मैंने यूट्यूब मतलब स्टॉक मार्केट छोड़ने की बात कही थी। कल भी जब मार्केट ऐसा था, मैंने कल सुबह ही ये वीडियो बना के बोला था। जब माहौल आप देखें, कल का माहौल 136 पॉइंट उस समय डाउन था जब मैंने वीडियो बनाया था SGX। और कल नीचे में 16,850 तक या कितने तक जाके मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज किया। वो बात अभी तक सच साबित हुई। अब आज भी माहौल खराब था, लेकिन 17,100 के आसपास क्लोजिंग आई है, यानी कि मैं एक स्टेप और ऊंचा चढ़ गया। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, सोमवार मंगलवार। हाँ, मैं अपने आप को इतना जरूर दूंगा कि अगर वो बुधवार को आता देन आई एग्री, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं मंगलवार तक का ही बोला हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ लोग पूछते सर हमको बता दीजिए अभी क्या करना। अरे मैं सिंपल बोला 17,400 तक आएगा। तो इस बात को मैं वापस घुमा फिरा के बोलूँ, टेढ़ा करके बोलूँ नहीं नहीं आएगा, इधर बाई मत करो, तो ये क्या मतलब है? फिर मेरा एनालिसिस करने का मतलब क्या है? मेरा सिंपल है, मंगलवार तक मैंने बोला है तो बुधवार को आ जाएगा, क्योंकि गुरुवार की एक्सपायरी की आपने कॉल पुट ली होगी ना, ठीक है। तो क्यों डर रहे हो? आज भी माहौल क्या था, ऊपर खुल के पूरा नीचे गया, लेकिन वापस हाई तोड़ा दोनों ने, निफ्टी बैंक निफ्टी ने। अब ये सब आप लोग की प्रार्थना का ही असर है। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस अपने आवेश में आके कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन ये बिना आपकी प्रार्थना, बिना आपकी सहायता ऐसा हो नहीं सकता था कि आज 17,100 बंद होता। कई मेरे को व्हाट्सअप करते सर ये तो गया मार्केट, ये गया। मैं कुछ जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मैं अपनी एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ, ना कि मैं किसी को कॉपी करके बात करता हूँ। 3:30 बजे 90% टाइम्स मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अभी भी 3:35 हुई है, अभी मेरे पास कोई क्लू नहीं है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि 17,600 तक भी जा सकता है। हालांकि मैंने टारगेट आपको 400 रुपये दी, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इवेंट है दोस्तों। 22 तारीख को फेड की रेट हाइक होगी। कितनी होगी? 25 बेसिस पॉइंट करेगा या 50 बेसिस पॉइंट करेगा? ये पूरा वर्ल्ड इस पर डिबेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ बैंकों के अभी जो हालत ख़राब हुई है, उससे शायद फेड डर जाए और रेट हाइक करे ही नहीं, ऐसा भी कुछ बड़े बड़े अमेरिका के एनालिस्ट बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोले 25 बेसिस पॉइंट से तो ऊपर करेगा नहीं। तो ये मार्केट अभी चर्चा पे है। सब कुछ ठीक नहीं हो गया कि आपका थोड़ा सा लिक्विडिटी डाल दिया तो वो बैंक ठीक होगी। देखिए, आपका बच्चा अगर बिगड़ गया, आपका अपना बच्चा अगर बिगड़ जाता है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा पैसा दे दोगे, ले बेटा जा जो करना कर। उसकी जगह आप पैसा नहीं देके उसमें क्या कमियां हैं वो सुधारने पे ध्यान दोगे, उसको सुधार बोलते। तो ये टेम्पोररी रिलीफ है। मैं हमेशा आपको बोला दोस्तों कि आई ऑलवेज सेड कि मैं बहुत बढ़िया मंदी में हूँ, 15,000 तक की मंदी में हूँ, मई तक, ठीक है। तो अभी तो मार्च चल रहा है, और उस ऐसा नहीं होता कि मार्केट 15,000 स्ट्रेट जाएगा। कभी भी ऊपर से नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा बाउंस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा बाउंस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो जो मार्केट है, देखिए मार्केट जो है वो ऐसे चलता है दोस्तों। ऐसे नीचे आया, फिर थोड़ा सा बाउंस करता है, फिर नया लो बनाता है, फिर थोड़ा बाउंस करेगा, फिर नया लो बनाएगा। इस तरह से इन बाउंस को आप प्ले करना सीखो। इन बाउंस पे आपको बायर नहीं बन जाना है, आपको वेट करना कि ठोकने की जगह कहाँ है, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड यही है, दिस इज द डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नहीं निकले, ये ट्रेंड टूटता नहीं है, ठीक है। ये समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ।
आज मैं कोई आपको वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँ, सिर्फ कुछ बातें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंधाधुन कोई 17,400 के हिसाब से चलो, ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। एवरीथिंग आई एम टेकिंग ऑन माई ओन। मैं अपनी स्टडी को खुद से चैलेंज कर रहा हूँ, खुद के लिए। ये आप लोग को ऐसी कोई सलाह नहीं है कि भैया आप आँख मूंद करके 17,400 के भरोसे रहो, ठीक है। लेकिन मैं अपने लॉजिक आपको दे देता हूँ, जिस लॉजिक से मैंने बोला। हाँ, आज वो ग्रुप स्टार्ट हो गई थी ऑप्शन फ्यूचर की। आप देखो, जो मैंने आपको बोला था, एक मिनट, अब देखिए आज की कैंडल क्या बनी है। अगेन क्या बनी आज? अगेन ए ड्रैगन फ्लाई डोजी। और 2 ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने का मतलब क्या होता है? शायद अच्छी वाली तेजी रिज्यूम होने वाली है मार्केट में, बड़ी वाली भी, शायद, कंफर्म नहीं है। हो सकता है 17,600 पे भी रुके ही नहीं, हो सकता है। लेकिन ये सब हालात सुधर, अब ये कब हमको पता चलेगा कि ये नहीं रुकने वाला? अगर मार्केट, देखिए मैं आज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए आप, ठीक है। ये जो डाउन ट्रेंड आ रही है, अब जब तक मार्केट इस मुकाम के ऊपर नहीं निकल जाएगा, 17,777 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं कर देगा, तब तक इसका सेल ऑन राइज मानना पड़ेगा। 17,777 इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज है। और क्लोजिंग भी आपको 2 क्लोजिंग, सेल ऑन राइज क्यों बोल रहा हूँ वो भी देखिए, मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी बताया था। तो देखिए ये हाई और ये लो, फिर से ये हाई और नया लो, ठीक है। फिर से लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो। ये पैटर्न कब टूटेगा? जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई 2 बार कैंडल कंजिक्यूटिव डेज क्लोजिंग कर लेगी, तब, यानी कि इस हाई को जब तक तोड़ता नहीं है, अब ये हाई कितना है? ये लास्ट लोअर हाई ये है। जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता है, और ये हाई एग्जैक्टली देखिए मेरा इस लाइन पे ही आ रहा है, ट्रेंड लाइन पे, तो डबल कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग चाहिए और इस वाले हाई को भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हाई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई है दोस्तों 17,799, ठीक है। यानी कि मैं अभी आपको क्या बताया, ये हाई तो ये लो, ठीक है, ये लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ये फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो। यानी कि ये पैटर्न क्लियर कट है, डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। इसमें ट्रेंड लाइन खींच लिया, ये ट्रेंड लाइन बोलती है जब तक इस लेवल के 17,800 के ऊपर 2 क्लोज, 800 लिख लीजिए, मैं 777 बोला, गलती हो गई, और ये 800 पे आ रहा है एग्जैक्टली। इसके ऊपर 2 कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ देखने लायक बात क्या है, मैं सिर्फ आज समझाने के लिए, मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पैटर्न 1 2, ये पैटर्न थोड़ा सा अब वीक हो गया। वीक कैसे हो गया मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाइज बनाए, लेकिन ये वाला ही ऊपर था हाई, ठीक है। हायर लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न चालू है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं या तो इसको छू के आए, यहाँ तक मार्केट जाए, देखिए एक सेकंड, यहाँ तक मार्केट चले जाए, उसके बाद आप शॉर्ट करो तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, और हो सकता है ये सपोर्ट भी ले ले इधर और वहाँ से बड़ी तेजी कर दे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ये जो हाई है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको तेजी नहीं करनी है। यानी कि लोअर हाई वाला पहला हाई टूटना पड़ेगा ना। मैं इस हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इस हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न बना है, उसको तोड़ने के लिए जो सबसे लास्ट वाला हाई बना है,
17,799 यानी कि 17,800, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक ये पैटर्न जिंदा है, यानी कि आफ्टर एवरी लोअर हाई ए लोअर लो इज बीइंग फॉर्म्ड. So to break this pattern, to get a confirmation of buying with confidence, the Nifty spot has to close above the recent lower high, that is 17,799. Until and unless Nifty spot जब तक दो क्लोजिंग, टू क्लोजेस, ठीक है, दो क्लोजिंग आपको 17,800 के ऊपर नहीं देता है स्पॉट में. अभी हम कहाँ पे, अभी 17,100 पे, कहाँ 17,800 की बात कर रहा हूँ मैं. लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा अभी 17,800 के तरफ मार्केट जाएगा. 700 का भी हाई बना सकता है, 600 का भी बना सकता है, लेकिन जाने वाला है आने वाले दिनों में. ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मार्केट को बहुत अच्छी से रीड करता हूँ. लेकिन इसको क्रॉस करेगा कि नहीं ये भोलेनाथ ही जानता है, ठीक है, ये मैं नहीं जानता हूँ. जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा मैं एग्रेसिवली बाइंग करके नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ इसको पुल बैक मानूंगा. इसको क्या मानूंगा, दिस रैली विल बी एज्यूम्ड एज ए पुल बैक बाय मी. देखिए हर एक फॉल के बाद एक पुल बैक आता है. अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ. ये फॉल आया, ठीक है, पुल बैक आया, फिर से लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर से एक पुल बैक आया, लोअर लो बनाया, फिर से एक पुल बैक आया, लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर से एक पुल बैक आया, लोअर लो बनाया. अब ये वाला पुल बैक यहाँ तक तो आना ही चाहिए अगर इसको लोअर लो फॉर्म करना है ऐसा, ठीक है. तो यहाँ तक यानी कि 600 का लेवल तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निफ्टी एक बार प्यार प्यार से आपको इंजेक्शन देते हुए 17,600 तक तो पहुँच ही जाएगा, रेंगते रेंगते रेंगते. और यहाँ से रिवर्स हो गया ये, और नया लो अभी नहीं बनेगा. उसका कारण भी समझा देता हूँ. देखिए ऐसा वीडियो आपको 3:30 बजे कोई दुनिया का शख्स नहीं बना के दे सकता, ये मेरा मानना है, ठीक है. बाकी आप लोग अच्छे हो, आप सबका वीडियो देखो, सब मेहनत करते हैं अपने वीडियो बनाने में, लेकिन नॉलेज की. अब आप देखो ये अभी तक एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है. मार्केट एक बार भी इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे रहा, यानी कि ये लो बन गए. देखिए इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ये लो बन गया, और लो बन गया इसका सबूत क्या है, देखिए यहां से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. देखो एक भी कैंडल का क्लोजिंग इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं हो रहा, यानी कि सपोर्ट पे है. और सपोर्ट पे दो बार क्या बना दिया इसने, दो बार क्या बना दिया भाई साहब, दो बार इसने ड्रैगन फ्लाइट डोजी बना दिया जो डाउन ट्रेंड के एंड पे है. और ये रिवर, और ये प्रूफ करता हूं कि यहां से मार्केट एक बार 17,600 तक जाने की ताकत रखता है. क्यों रखता है वो मैं दिखा देता हूं. हालांकि मुझे तो लगता है हो सकता है एक तेजी आपको 18,000 तक भी ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. 18,400 तक भी पॉसिबल है, 400 तक भी, लेकिन उतनी बड़ी बात तब करेंगे जब इसके ऊपर दो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 2 दिन वाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए. समझ में आया आपको. अब देखो ये दो कैंडल को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए. ये दो कैंडल, अब मैं आपको वही दिन याद दिलाता हूँ जो 15,183 जून में आया था 2022 में. वहाँ से मार्केट कैसे घुमा था वो आपको थोड़ा सा मैं याद. ये है जून में जो 15,183 का लो बनाया था, जो कि पिछले 2-3 साल का लो है, ठीक है. 15,183 2022 का लो है, तो वो अभी तक इंटैक्ट है. तो जब ये 2022 में ये लो आया था, मैंने आपको बोला था FIs की नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 14% थी. कितनी थी, लगभग इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशन 14% थी. और यहाँ पे भी आप देखो दो बार एक स्पिनिंग टॉप बनाया, एक हैमर टाइप का या ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के घूमा, दो कैंडल ऐसी बनाया, ठीक है. सेम अभी भी क्या हुआ, बॉटम पे दो कैंडल ऐसी बनाया, 2 दिन
लोगों को कंफ्यूज रखा। ये सब कंफ्यूजन कैंडल होती है। इनको कंफ्यूजन कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां मार्केट ओपन होता है लगभग वहीं पे क्लोज हो जाता है। जहां मार्केट ओपन होता है लगभग वहीं पे क्लोज होता है। दिन में हाई लो बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन तो इनको कंफ्यूजन कैंडल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको कोई भी बंदा बता नहीं सकता। ये कंफ्यूजन कैंडल इसलिए है कि जहां मार्केट खुलता है वहीं क्लोज होता है। ठीक है, या उसके नज़दीक में क्लोज होता है। दिन में हाई लो कितना भी बना। अब देखो पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे, जो थर्सडे की ओपनिंग थी 16,994 और थर्सडे को क्लोज कहाँ पे हुआ? 16,985। 994 की ओपनिंग थी, 985 पे क्लोज हुआ। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ओपन से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया। भले ही दिन में हाई 17,062 का बनाया और 16,850 का लो बनाया। ठीक है, उसी तरह से आज देखो, आज की ओपनिंग थी 17,105। ठीक है, हाई बनाए 142, लो बनाया 958, लेकिन क्लोज 17,100 पे किया। यानी कि जहां ओपन किया उससे सिर्फ 5 पॉइंट नीचे क्लोज किया। लेकिन आज के दिन में एक बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। पहला कारण क्या है कि आज वीकली क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आई है। वीकली क्लोजिंग, क्योंकि आज की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग भी बोलते हैं। दूसरा बड़ा कारण क्या है, आज एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया। इतने दिन लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा था। ठीक है, 3 दिनों से आप देखो, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। पिछले 3 दिनों से मार्केट इस बड़ी कैंडल के बाद लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा था। आज हायर हाई एंड हायर लो। ये एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि मंडे को एक बड़ा वाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बन सकता है निफ्टी में, वो भी 150-200 पॉइंट का। ठीक है, अब इसी में वीकली चार्ट देखो। वीकली में क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अगर 17,000 के नीचे आती तो एक साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक होता, जबकि आज भी हम 17,000 के नीचे फिसले थे। 958 का लो है, 16,958 का, यानी कि हम फिसले थे। तो अब हम वीकली चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी आप क्लियर देखिए, एक ट्रेंड लाइन बन रही है बाकायदा। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल भी ब्रीच नहीं हुई। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता है 17,700, तो मैं 700 से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, ये जो रिसेंट लो था, हाई था 799.95, यानी कि एग्जैक्टली 800 बोल सकते हो, सिर्फ 5 पैसा कम। ठीक है, 17,800 आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। उसके ऊपर जिस दिन 2 क्लोजिंग आ जाए, आप 17,600 का स्टॉप लॉस डाल के 18,500 का टारगेट लेके खेलिएगा। ठीक है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज है। लेकिन अब एक बड़ा रिकवरी कैंडल बनेगा। जैसे इन फॉल के बाद एक रिकवरी होती है ना, तो एक बार मार्केट 17,600 तक जाने की ताकत दिखा रहा है। अब आज ये मैंने क्यों बोला, वो ये जो 15,183 का जो लो बना था, उस दिन 14% पे था नेट लॉन्ग। अब कल का मैं आपको दिखाता हूँ, येस्टरडे का मैंने सेव कर रखा है, लगभग 11% नेट लॉन्ग आ गया था। दिखा देता हूँ। तो मुझे आज बहुत कॉन्फिडेंस था, मैंने अपने ग्रुप में यही लिखा कि आज 17,200 भी जा सकता है स्पॉट में, 200 भी। और सुबह 7 बजे ऐसा लिखा। आपको दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल रहा हूँ क्यों ऐसा लिखा। क्योंकि 11.26 नेट लॉन्ग आ गए कल तक। कल की है ये, आज का तो फिर से शायद ये 12-13 पे या 14 पे पहुंच गए, क्योंकि आज एफआईज ने जरूर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की होगी। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में इनके पास 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। यानी कि नेट में 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर में। वो इंडेक्स का शॉर्ट कितना आता है देखिए, परसेंटेज उसका भी निकाल लेते हैं, शॉर्ट का परसेंटेज भी निकाल देता हूँ। ये डिवाइडेड बाई कल तक का है, ये आज का नहीं है भाई साहब, आज का तो रात को आएगा। ठीक है, रात को आएगा, और ना मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं। तो कल तक इनके पास क्या था,
नेट शॉर्ट थे, इंडेक्स में नेट शॉर्ट थे 88.73% और नेट लॉन्ग थे 11.27%। आप सोचो किसी के पास इतना सारा शॉर्ट है तो उसको तो मजबूर होके काटना पड़ेगा। तो ये एफ आईज लेके जाएगी निफ्टी को 17,600। एफ आईज मैं आपको बोल रहा हूँ, इनके पास नेट शॉर्ट, ये है नेट शॉर्ट परसेंटेज, ये है नेट लॉन्ग परसेंटेज। नेट लॉन्ग ये कल तक है। एक्सेल मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत अपना काम चला यूज़ कर लेता हूँ भाई। तो आप सोचो किसी के पास 88 शेयर शॉर्ट में और सिर्फ 11 शेयर लॉन्ग में, तो जैसे थोड़ा सा भी रिकवरी या कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो सबसे ज़्यादा जी किसकी फटेगी? इसी की फटेगी, क्योंकि ये भरपूर इनके नेट शॉर्ट देखिए कितने हैं, वो भी हम निकाल लेते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है जितने शॉर्ट है उससे लॉन्ग को माइनस कर लो, ठीक है। तो इनके पास शॉर्ट इतने हैं और माइनस लॉन्ग कितने हैं? इतने। एफ आई के पास कल की डेट में 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट में थे, जबकि क्लाइंट के पास कल नेट लॉन्ग में कितने थे? क्लाइंट यानी कि हम जैसे, जिसको मैं मुर्गा बोलता हूँ, हम लोग को। तो इनके पास कल क्या थे? ये देखिए, इजिकल टू ये इनके पास लॉन्ग थे माइनस ये इनके पास शॉर्ट थे। तो कंपटीशन इन दोनों में चल रहा है। क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स, अब रिटेलर्स के पास 1,37,000 लॉन्ग है, लेकिन इसके पास 1,63,000 लॉन्ग शॉर्ट है। तो रिटेलर्स तो ऑलरेडी मरे हुए हैं क्योंकि मार्केट गिर ही रहा है, फिर भी ये लॉन्ग में है। तो ये अपनी लॉन्ग हल्की करेंगे और ये अपनी शॉर्ट हल्की करेंगे। इस कार्रवाई में, ये जो कार्रवाई होगी जब रिटेलर्स अपनी लॉन्ग हल्की करेंगे और ये अपनी शॉर्ट हल्की करेंगे, इस कार्रवाई में निफ्टी 17,100 पे आज क्लोज हुआ है। तो 17,600 तक जाने की बहुत 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 प्रबल संभावना, अगर कोई वर्ल्ड वार या कोई नया झमेला नहीं आ जाए। तो इतना मैंने आपके लिए कर दिया। अब मुझसे मत रिक्वेस्ट किया कीजिए मैसेज करके, मैं आपको बोल दिया मंगलवार को मैं आ ही जाऊंगा, अगर भगवान ने चाहा और आपकी दुआओं ने चाहा। 17,400 आपको बोर्ड पे दिखेगा मंगलवार तक। वर्स्ट केस में अगर बुधवार तक भी दिखा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। क्लियर, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सिंपल है, मैं अपनी बात कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, मैं अकेला शख्स हूँ जो मैं ऐसा बोला भी था कल भी कि साला जो भी हो जाए कल ग्रीन कैंडल। तो कल की कैंडल परसों से आपको प्लस में बंद हुई, आज की कैंडल कल से प्लस में बंद हुई। तो 2 दिन हमने प्लस में बंद किया फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज के दिन तो हमने एक हायर हाई एंड हायर लो भी बनाया, यानी कि जो लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहे थे उस पैटर्न को हमने आज ब्रेक किया है। ये एक और पॉजिटिव साइन होता है। बस इतना ही। बाकी बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलो। जब बना ही दिया वीडियो तो बाकी मत करिए मुझे रिक्वेस्ट, मैं कोई भगवान वगवान नहीं हूँ, नॉर्मल साधारण सा इंसान हूँ दोस्तों, ठीक है। इतना मुझ पर फेथ मत रखिए। बहुत सारे यूट्यूबर, आप किसी का भी वीडियो, बहुत लोग मेहनत करते हैं, उनका भी वीडियो देख के आप करो काम। एक आदमी चला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आज टीम में धोनी था, तब तक ऐसा लगता था धोनी नहीं रहेगा तो क्या होगा। सचिन था तो सचिन चला गया तो फिर किसी धोनी ने कमाल संभाल ली, धोनी चला गया तो कोहली ने कमाल संभाल ली, कोहली कमान छोड़ दिया कैप्टनशिप की तो रोहित ने संभाल। ये तो संसार है, चलते जाता है। फेज रहता है इंसान का आने जाने का। तो मेरा फेज शायद जाने का है, या फिर आपकी दुआओं में शक्ति होगी तो 17,400 प्लस तो मंगलवार तक ही आ जाएगा। मैंने तो कोई इतने अच्छे लाइफ में काम किए नहीं है कि भगवान मेरी सुने, ठीक है। देखिए यहाँ तो एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनी है आज, ये वीकली में भी। इसकी वीकली कैंडल देखो आप, क्या साला हैमर बना है, जबरदस्त।
और डेली में तो ये क्लासिक यही पैटर्न दोनों दिन, और इसमें ग्रीन वाले बने, ये तो भयंकर फाड़ू तेजी करेगा भाई। एक बार तो यहाँ तक जाने की ताकत रखता है। ये क्या फिगर है, 41,659 तक इसकी ताकत है जाने की। 41,650, मतलब आप इतना मान के चलो 41,000 तक तो पक्का जाएगा ये, ऐसा दिख रहा है। अब इसका और एनालिसिस नहीं करूँगा, माफ़ कीजिए, थक गया हूँ। और प्रे कीजिएगा आप लोग भी, अगर मुझे चाहते हो तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अपना दाना पानी इतना ही था। जय जिनेंद्र, जय भोले।